नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का ये कार्यक्रम उस विषय पर आधारित है जिस विषय से संबंधित हर ज्योतिष को हर 100 कुंडली में से 70 कुंडली में ये सवाल पूछा जाता है और वो सवाल है कुंडली में सरकारी नौकरी के योग। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं। तो जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग को देखने के लिए सबसे पहले केंद्र स्थान को देखा जाता है। अब मन में ये प्रश्न आएगा कि केंद्र स्थान कौन सा है। हालांकि ज्योतिष में जिन लोगों को रुचि होगी उनको तो पता होगा, किंतु जिन लोगों को नहीं पता वो स्क्रीन पर बने कुंडली को देख सकते हैं और कुंडली में जिन जिन खानों में 1, 4, 7, 10 लिखा हुआ है उसे केंद्र भाव कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन भाव में अगर अंक बदले भी होंगे फिर भी केंद्र सबका वही होगा। जैसे धनु लग्न की कुंडली में 9, 12, 3, 6 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो सभी घर केंद्र स्थान का है। अब इसे और भी साधारण शब्दों में बताएं तो कुंडली में जो 4 घर बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है वही केंद्र स्थान है। अब वापस विषय पर आते हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए खास तौर से सूर्य, मंगल, गुरु और शनि को देखते हैं। अगर केंद्र स्थान में सूर्य लग्न और दशम भाव में हो या फिर चतुर्थ भाव या फिर सप्तम भाव में हो तो सरकारी नौकरी के योग बनता है। वही अगर सूर्य इन भावों में स्वराशि या फिर उच्च राशि में हो तो ये योग और प्रबल हो जाता है। वही मंगल और गुरु केंद्र में स्वराशि अथवा उच्च राशि के होकर बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। अब शनि की बात करें तो शनि आजीविका के कारक हैं। वैसे तो शनि केंद्र स्थान में कहीं भी स्वराशि या उच्च राशि में बैठ जाए तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, किंतु शनि चतुर्थ में हो और स्वराशि का हो और दशम में सूर्य स्थित हो तो जातक पुलिस में बड़े पोस्ट पर होता है। अब मन में सवाल आएगा कि जिनके कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति न हो तो क्या मान लेना चाहिए कि उसके कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है? मेरा जवाब है नहीं। जब जन्म कुंडली में योग नहीं दिखे तो एक बार दशमांश कुंडली पर नज़र जरूर डालें। इसके लिए लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली दोनों पर नज़र डालने की ज़रूरत होती है। जैसे लग्न कुंडली में दशमेश को देखें। उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली में दशमेश शनि है और शनि जाके बैठे हैं तीसरे भाव में और नवम भाव में बैठे सूर्य से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। फिर देखेंगे दशमांश कुंडली को और दशमांश कुंडली में भी दशमेश को देखेंगे और यहाँ भी दशमेश का संबंध सूर्य से बन रहा है तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। उदाहरण के तौर पर दशमेश चतुर्थ भाव में हो और दशम भाव में सूर्य हो तो जातक को सरकारी नौकरी होने के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे कुंडली में देखना बहुत आवश्यक है, वो है लग्न कुंडली के दशमेश का अंश बल और दशमांश कुंडली के दशमेश का अंश बल।
ये देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं ये ग्रह मृत अवस्था में न हो। ग्रहों का मृत अवस्था कैसे देखा जाता है, इसे अगर हम साधारण शब्दों में बताएं तो जब कोई ग्रह विषम राशि में होता है तो 24 से 30 अंश तक, वही कोई ग्रह सम राशि में हो और 0 से 6 अंश के बीच हो तो मृत होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सम और विषम राशि क्या है। तो इसे आसान शब्दों में जानें कि अगर कोई ग्रह 1, 3, 5, 7, 9, 11 वाले नंबर राशि में कोई ग्रह बैठा हो तो उसे मान ले कि वो विषम राशि में बैठे हैं। और इस राशि में अगर कोई ग्रह 24 से 30 अंश के बीच में है तो उसे मृत अवस्था में समझे। वही अगर ग्रह 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर वाले राशि में बैठे हो तो ये समझ ले कि वो सम राशि में बैठे हैं। और इस राशि में अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में हो तो ये मान ले कि वो ग्रह मृत अवस्था में है। इसी प्रकार लग्न के दशमेश और दशमांश के दशमेश का अंश बल अच्छा हो, जैसे अगर वो मृत अवस्था में न हो, युवा अवस्था में हो, तो ये मान ले कि आपके जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग प्रबल हैं। आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।